हमें ये देखा है कि मानक पासा होता कौन सा है और साधारण पासा कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके टाइप शुरू कर रहे हैं। देखिए साधारण पासे में मैनुअली 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग आपसे एग्जाम में। 4 पासे में 4 टाइप में से हम ये फर्स्ट के टाइप आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिलहाल के लिए 2 पासे हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले हम 2 पासे से हम देखना चाहेंगे क्वेश्चन किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 कितने पासे हो हम टोटली पासे निकाल के दिखाएंगे। देखिए इनमें हमें ये देखना है सबसे पहले 6 और 1 7 ये तो है तो कंफर्म साधारण पासा है। ठीक है, अब इन दोनों पासों में आप लोग ये देखना है आप लोगों को कोई अंक या डिजिट कोई कॉमन है नहीं। कॉमन जैसे यहाँ पे 1 है, इसमें 1 है आपका, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 5 नंबर, इसमें भी नहीं है आपका। 6 नंबर, इसमें भी नहीं है। अगर दोनों डाइस के अंदर आपका कोई अंक कॉमन नहीं मिलता है, आपको कोई पासा आपका कॉमन नहीं मिलता है, तो आपको किस प्रकार करना है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको ये करना है, अगर दोनों पासों में हमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के जो पासे हैं आपके उसको हम सेकंड के अपोजिट कर देंगे और सेकंड के जो भी अंक हैं वो फर्स्ट के अपोजिट। जैसे एग्जाम आप लोगों को दे देगा 1 के अपोजिट बताएं 5 के या 6 के, किस प्रकार निकालना। देखिए 1 के अपोजिट 5 और 6 तो कभी हो नहीं सकते, तो सेकंड में जो भी है 2 3 या 4 तो हम लिख सकते हैं 2 या हमारे पास 3 या हमारे पास 4। इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर एग्जाम पूछ ले 5 नंबर के बताइए तो 5 के अपोजिट भी कौन से हो सकते हैं, तीनों ही अंक। कौन कौन से, 2 3 या 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर एग्जाम पूछ ले 6 नंबर के बताइए आप तो 2 3 या 4। मतलब पहले जो भी अंक है पासे के अंदर उसके अपोजिट सेकंड वाले होंगे। ठीक है, और सेकंड का अगर एग्जाम पूछे तो फर्स्ट वाले। जैसे एग्जाम कह दे आपको 2 3 और 4 के अपोजिट बताइए तो 2 के अपोजिट क्या होगा, इससे पहले वाले पासे में देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे 1 5 या 6, तो हम लिख सकते हैं 1 या 5 या 6 हमें इसके अपोजिट होंगे। किसके अपोजिट, 2 के। 3 के पूछे एग्जाम तो भी यही अंक रहने हो और 4 के पूछे तो भी ये। कहने का तात्पर्य ये है मेरा आप लोगों से, अगर 2 डाइस दिखाई दे आप लोगों को और दोनों पासों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होती है तो पहले पासे में जो भी होगा उसका जो सेकंड दिखाई दे आपको उसके अपोजिट कर देना है। सेकंड में जो भी अंक है उसके सभी अपोजिट कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट वाले। जैसे एग्जाम आप लोग कह दो सर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार लिख देगा आप लोगों के लिए एग्जाम। मान लीजिए मैं पूछ लूँ आपसे 1 के अपोजिट बताना आपको। ठीक है, किसके अपोजिट, 1 के ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे A B C D। ठीक है, 4 ऑप्शन। उसमें एग्जाम आपसे क्वेश्चन लिख देगा 5 नंबर 6 नंबर 1 और आपके 4। तो कौन सा आंसर हो सकता है हमारे पास, हम देख रहे हैं ये तीनों अंक तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी, तो ये तो हो नहीं सकते। तो इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। 4 हो तो 4 टिक कर देनी, यहाँ पे 3 हो तो 3 टिक कर देनी, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, बच क्या गया 2, तो 2 हो तो 2 को टिक कर देना। ठीक है, तीनों हो तो या की कंडीशन इस प्रकार होगी 1 या 5 या 6 तो उसमें हम टिक कर देंगे। सॉरी इसमें ये मतलब ये यहाँ पे है ना 2 3 या 4। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है सामान्य पासे की। ठीक है, नहीं साधारण पासे की। अब इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो देखिए आप लोग। ठीक है जी, देखिए हमने अभी जो टाइप देखी है वो कौन सी टाइप थी हमारे पास, फर्स्ट टाइप। अब ये साधारण पासे की सेकंड टाइप देखिए। अब इनमें हमें करना क्या है, सबसे पहले 5 और 2 7 हो, चलो है तो साधारण हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखिए आप लोग इनमें दोनों में कोई डिजिट कॉमन है या नहीं। आप लोग देखेंगे सर यहाँ 5 है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कितने डिजिट कॉमन है, 1 डिजिट कॉमन है। मतलब पहले वाली जो टाइप देखी हमने उसमें तो कोई डिजिट कॉमन नहीं है। अगर कोई डिजिट कॉमन नहीं हो तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट हमने अभी दिखाई आपको करके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों पासों में 2 डाइस के अंदर कोई डिजिट कॉमन मिल जाए हमें तो हमें कैसे करना है। इसमें देखिए आपका 1 अंक कॉमन है तो सबसे आसान टाइप होती है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फर्स्ट अंक का कॉमन है वो लिख लीजिए आप। पहले पास में कॉमन क्या है इसमें 2 और जस्ट इसके कंटिन्यूस के आगे से हमें तुरंत बाद से हम क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, यानी घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा सभी पता है आपको, दीवार घड़ी होती है कुछ इस प्रकार से चलती है। ठीक है, जैसे मान ले 2 है तो 2 के जस्ट बाद क्या है यहाँ पे 4, हम यहाँ पे 4 नंबर डाल देंगे। 4 के बाद हमारे पास क्या है 5 नंबर, हम यहाँ पे 5 नंबर डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड जो डाइस आपकी, बस हमें करना क्या है, जो कॉमन अंक है इन तीनों में से कोई फेस पे हो सकता है, बस हमें 2 के नीचे 2 लिखना है। कहने का मतलब कॉमन अंक के नीचे कॉमन आना चाहिए। ठीक है, सेकंड का जो भी कॉमन हो कॉमन के नीचे डाल देना है और तुरंत इसके बाद भी हमें क्लॉकवाइज, जैसे 2 के बाद क्या है यहाँ पे 3 नंबर, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, तो
हमने जो ये कैलकुलेशन की है ना, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। करना क्या है, आपको सबसे पहले पासे का जो कॉमन है वो लिख देना है, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, ठीक है। सेकंड में करना क्या है, सेकंड पासे का जो भी कॉमन है वो कॉमन के नीचे लिखना है, और उसके बाद भी हमें क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, हो गया। इसके बाद जो भी अंक आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई देंगे, ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे 5 के नीचे क्या है, 6 नंबर, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 6 का अपोजिट 5, आंसर आपका। इसी प्रकार अगर एग्जाम कर दे 4 के अपोजिट बताइए, तो 4 के 3 और 3 के 4, आंसर। अब एग्जाम पूछ ले आप लोगों से 2 के अपोजिट बताइए, अब कोई भी अंक खुद के अपोजिट तो कभी हो नहीं सकता। आप ये तो कह नहीं सकते सर 2 के अपोजिट 2 होगा, यानी यहाँ पे 2 है दाएं तो बाएं भी 2 होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या 2 सामने है तो पीछे भी 2 होगा, ऐसा तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें पता है पासे के अंदर हम जो आपके टोटल फेस है वो कितने होते हैं, 6 होती हैं। तो इनमें जो नॉर्मली अंक यूज करते हैं वो हम 1 to 6, 1, 2, 3 और 6 तक के अंक यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है 1 to 6 में से कौन सा डिजिट या कौन सा अंक गायब है, मतलब जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसमें देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 1 से लेकर 6 तक कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, 1। तो हमारे पास जो कहने का रीजन ये है, यहाँ पे जो भी कॉमन अंक दिखाई देगा उसके अपोजिट हमेशा वो अंक कर देना हमें जो इन 6 अंकों में हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें 1, 4 के 3 और 5 के 6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं टाइप समझ में आ गई होगी आपको। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको इसी बेस पर, ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इसी का ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी टाइप का। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन डाल दी जाएंगे आपके। ये हमने इस प्रकार का क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए, और इसमें आप लोगों को कुछ अंक डाल दिए जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए, इस प्रकार से आपके लिए अंक डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको इनमें बताना है जैसे 1 और 2 डाइस हमारे पास, हालांकि डाइस मैंने बता रखा है 1 ही होती है हमारे पास ही, उसको घुमा घुमा के दिखाया गया है। चलो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं है क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोग इसमें देखिए सबसे पहले समानता क्या है। आप लोग कहोगे सर इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर 1 कॉमन है तो हमने अभी आपको क्या बताया है, आप लोग क्या करोगे, समान फेस, जहां पे जो फेस है सबसे पहले कॉमन अंक लिखना है, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले का अंक क्या है यहाँ पे 1, आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 के बाद हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है। तो क्लॉकवाइज चलिए आप। 1 के बाद क्या है यहाँ पे 2 के बाद क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड डाइस में चलना, बस कॉमन के नीचे कॉमन लेके आना। कॉमन क्या हमारे पास 1, इसके बाद भी क्लॉकवाइज क्या है यहाँ पे 3, और 3 के बाद क्या है यहाँ पे 6, बस हो गया क्वेश्चन आपका। 5 के अपोजिट पूछा है एग्जाम 6 नंबर, 2 के अपोजिट पूछे आपसे 3, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो हमें पता है जो अंक यहाँ पे कॉमन होगा, कॉमन के अपोजिट हमेशा वो अंक करना हमें जो 1 से लेकर 6 तक ना दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6, मतलब कमी किसकी हमारे पास 4 नंबर की, 4 की। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हम किससे निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास एक कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो तो हम उसे क्लॉकवाइज रोटेशन में चलते हैं, नंबर 1 बात। अब ये तो हमारे पास रहने वाली टाइप सेकंड, ठीक है। अब जो मैं ये टाइप आपको लोगों को दिखाई है, इसको हम 3 नंबर टाइप भी दे सकते हैं इसको नाम, ठीक है। कितने नंबर, 3 नंबर भी। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, देखिए ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको दोनों क्वेश्चन दिखाए हैं, ये हमने दिखाए हैं आपको क्लॉकवाइज बेस पे, ठीक है, क्लॉकवाइज बेस पे। अब करना क्या है, इसमें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो अंक हमारे पास कॉमन है, कॉमन कौन है इसके अंदर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारे पास 2 कॉमन है। कौन कॉमन है 2, और ये अलग अलग फेस पे है। देखिए ये दाएं फेस पे है, ये बिल्कुल सामने है। लेकिन आप 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए है तो कॉमन हमारे पास, कॉमन देखिए 1 ऊपर है और इसमें भी 1 ऊपर है, यानी जो अंक कॉमन है दोस्तों वो सेम फेस पर है। तो हम इसे दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, 2 ट्रिक इसमें फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक तो टाइप ये है, हम इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में करके निकाल सकते हैं जो हमने अभी देखा है। सेकंड ट्रिक क्या होती है इसकी, सेकंड ये होती है आप लोगों के लिए, अगर कोई डिजिट आप लोगों को एक कॉमन मिले दोनों पासों में और वो समान फेस पर हो, कहाँ हो, समान फेस पर, तो आप क्या करेंगे, समान फेस वाले एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे। फिर सुन लो, अगर दो अंक दोनों पासों में एक एक अंक कॉमन मिले, वो समान फेस पर हो आप लोगों के लिए, तो आप क्या करोगे, दोनों डाइस के अंदर, दोनों पासों के अंदर समान फेस वाले एक दूसरे का अपोजिट। जैसे देखिए मैं दिखा देता हूं, आप लोग यहाँ पे किस प्रकार करेंगे, जैसे मान लीजिए समान फेस, यहाँ ऊपर एक है, यहाँ पर भी ऊपर एक है, तो ऊपर का ऊपर करना है आपको, सामने का सामने करना है, दाएं का दाएं। जैसे यहाँ 1 है तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है,
1 तो हो नहीं सकता, हमें भी कंफर्म है। तो आपको देखना इनमें 1 से 6 तक कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, 4 नंबर, तो हम 1 के कितने लिख देंगे, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे सामने देखिए 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 के अपोजिट यहाँ पे देखिए, तो 5 के अपोजिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 नंबर। सामने जो हो इसके सामने देखना बस, और कुछ नहीं करना। इसमें दाएं देखिए 3 है, इसमें दाएं 2 है, तो 2 के अपोजिट हम क्या लिख देंगे, 3 नंबर, ठीक है। ये आंसर आपका, यानी जब 2 अंक आपको समान फेस पे मिले आप लोगों के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको समान फेस वाले एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हैं। आप इसका मैचिंग कर लीजिए, जो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में क्वेश्चन को हल किया था और अब हल कर रहे हैं, सेम मिलेगा आपको। देखिए 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, 4, तो यहाँ पे देखिए 1 का 4 है। 2 के अपोजिट क्या है, 3, यहाँ पे देखिए 2 का 3 है। 5 के अपोजिट क्या है, 6, यानी 5 के 6, तो ये देखिए, ठीक है। मतलब कहने का रीजन ये है मेरा, अगर एक अंक कॉमन मिले तो हम उसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइप है समान फेस, ये हम कब करेंगे, समान सतह वाले हम कब करेंगे, जब अंक तो हमारे पास एक ही कॉमन हो, लेकिन वो क्या हो, समान फेस पे होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो आपका, सामने भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, लेकिन होने चाहिए दोनों पासों में समान फेस पे, ठीक है। तो ये 2 नंबर टाइप हो गई, ये टाइप 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर दोनों टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो इसका जो नेक्स्ट टाइप है 4 नंबर, वो देखिए आप लोग। दोस्तों अब हमने जो 3 टाइप देखी हैं, उसके बाद ये 4 नंबर टाइप होती है हमारी। इसमें देखिए आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम देगा। इनमें हमें ये देखना सबसे पहले कॉमन कोई डिजिट है या नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब कितने डिजिट कॉमन है, 2 डिजिट, यानी 2 अंक अगर कॉमन हो तो दोस्तों वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। इसमें आप लोगों से एग्जाम पूछेगा विपरीत अंक, बताइए क्या पूछेगा आपसे, विपरीत अंक। और विपरीत अंक भी किसके पूछेगा आपको, जो कॉमन जैसे 2 है और 5 है, इनमें जो बच गया हमारे पास क्या है, 6। तो आपको इसमें एग्जाम पूछेगा 6 के अपोजिट बताना आपको। तो हमें करना क्या है, आप लोगों को ये देखना है दोनों जो डाइस हैं, 2 डाइस हमारे पास है, इनमें कोई अंक कॉमन है। तो हमने देखा अभी 2 डिजिट कॉमन है, वो कहीं भी हो सकती है। अगर दोनों पासों में 2 डिजिट कॉमन है, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों पासों में से दोनों डाइस, यानी दोनों जो डाइस हैं आपकी, उनमें से क्या करोगे आप, दोनों अंकों को डिलीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, 2 5 को डिलीट कीजिए, इसमें 2 5 को डिलीट कीजिए, ठीक है। दोनों पासों में डिलीट होने के बाद एक एक अंक जरूर बचेगा यहाँ पे, वही अंक एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा हमारे पास, 4 नंबर, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम के 6 के अपोजिट बताना हमें 4 और 4 के पूछे तो 6 नंबर, ठीक है। ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। आगे होगा समझ में। अगर आप लोग बोल दो सर, अगर मान लीजिए जो हमने 2 नंबर कटिंग किया है और हमने 5 नंबर कटिंग किया है, अगर एग्जाम इसके अपोजिट पूछ ले तो भी इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं इनके अपोजिट कौन कौन से अंक नहीं हो सकते। 2 और 5 के देखो हमने बता रखा आपको, जो अंक एक साथ दिखाई देंगे, जो अंक एक साथ दिखाई देंगे, क्या कभी वो अपोजिट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपको यहाँ ऊपर 2 है, तो 2 के साथ 5 और 6 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कभी 2 और 5 के 6 अपोजिट हो सकते हैं। आप लोग कहोगे सर कभी नहीं, क्यों, क्योंकि 2 के अपोजिट तो वो अंक हो सकता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि टोटल फेस होते 6 हैं, लेकिन हमें कितने दिखाई देते हैं, 3। तो 3 छिपे हुए अंक हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो इसमें 2 है तो इसके अपोजिट नीचे मिलेगा बॉटम में, ठीक है। अगर 2 टॉप में है तो बॉटम में हमें इसका अपोजिट मिलेगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इन अंकों के वो अंक निकाल लीजिए जो इसके अपोजिट हो नहीं सकते। जैसे देखिए 2 के साथ पहले पास में कौन कौन अंक हमारे पास, 5 और 6, मतलब ना तो इसके अपोजिट 5 हो सकता और ना ही 6, हम इस पे ऐसे क्रॉस डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पास में देखिए 2 के अपोजिट कौन, 2 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, 2 के साथ 5 और 4 है, तो हमने 5 पहले ले लिया, एक 4 नंबर और ले लीजिए, ठीक है। डबल अंक नहीं लेने हमें, तो हमें कंफर्म होगा 2 के अपोजिट कभी भी इस पास में, इस डाइस में 5, 6 और 4 तो कभी नहीं हो सकते। तो इनके अलावा जो भी अंक बच गए, यानी 1 2 6 में से कौन से अंक गायब हमारे पास, हमें इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा और एक 3 नंबर, ठीक है, 1 और 3। तो हम इसके लिख सकते हैं 2 के अपोजिट या तो 1 होगा हमारे पास, या हमारे पास क्या होगा 3 नंबर, वो हमें एग्जाम बताएगा इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 5 नंबर के अपोजिट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो अंक निकालेंगे जो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो अपोजिट कैसे देखेंगे हम, कौन से अंक नहीं हो सकते, तो पहले डाइस में देखिए फिर सेकंड में। तो 5 के साथ कौन कौन अंक हैं, 2 और 6, क्या कभी 2 और 6 इसके अपोजिट हो सकते हैं, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसके एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सेकंड में चलिए 5 के अपोजिट देखिए, 5 के साथ कौन कौन है, 2 और 4, तो 2 तो हमने पहले लिख रखा है, डबल नहीं लिखना आपको, एक 4 नंबर और लिख लेंगे। मतलब
5 के अपोजिट एक 2 नहीं हो सकता, एक 6 नहीं हो सकता, एक 4 नंबर, ये तीनों अंक कभी भी नहीं हो सकते इस क्वेश्चन में। तो हो कौन से सकते हैं? सेम पोजीशन वही है जो अंक हमें इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहे, तो कौन से नहीं? यही तो अंक होंगे हमारे पास 1 या 3। वो एग्जाम डिपेंड करता है हमें कौन सा अंक देगा, ठीक है। जैसे आप लोग बोल दो सर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एग्जाम अगर मान ले आप लोगों को इनमें से पूछ ले, क्वेश्चन आपका ये है 2 के अपोजिट बताना, आपको किसके अपोजिट? 2 के बताइए, और ऑप्शन आपके इस प्रकार से एग्जाम डाल देगा, ये ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें डाल दिया 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे डाल दिया हमने 1, तो कौन सा हो सकता है? तो हमें कन्फर्म है 2 के अपोजिट सबसे पहले 5, 6, 4 कभी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप देख पा रहे होगे ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 ये जो अंक है हमारे पास 5, 6, 4, 5, 6, 4 यही तो है, तो ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो जो अंक बच गया इन दोनों में से एक अंक मिले वो हम टिक कर देंगे, तो 1 है तो 1 कर देना यहाँ पे अगर 3 नंबर हो तो हम 3 पे टिक कर देंगे, ठीक है। या दोनों हो, जैसे यहाँ पे ऐसे 1 या 3 तो हम किस पे टिक कर देंगे? 1 या 3 पे, ठीक है। इसी प्रकार 5 के पूछ सकता है आपको। तो कहने का मेरा मतलब ही है आप लोगों से, अगर आपको 2 डिजिट दिखाई दे तो लगभग जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम इस प्रकार से पूछेगा आपको, जो डिजिट कटिंग हो जाएंगी उसके अलावा जो अंक बचेंगे वो एक दूसरे का अपोजिट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, इसी बेस पे क्वेश्चन आपका, ये आपको 2 डाइस दे दी, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और इनमें कुछ अंक डाल दिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ पे 2, 5, 6, ठीक है, 5 और 4। आपको पूछ ले एग्जाम 2 के अपोजिट बताइए, तो कुछ सेकंडों में बता सकते हो आप, 2 से 3 सेकंड देखने के बाद देखिए इसमें क्या समानता है। 5 नंबर बिल्कुल है, 6 नंबर बिल्कुल है, कितने डिजिट कॉमन है? 2 डिजिट कॉमन है, तो हमें क्या करना है? उन डिजिट को हटा देंगे अपने पास, 5, 6 को कैंसिल कीजिए, जो 2 डिजिट बच गए किसी भी स्टेप बचे वो अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या हो गया हमारे पास? 4। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो 4 नंबर टाइप है ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बोल दोगे सर यहाँ पे तो आपने केवल 2 डाइस लिए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अगर 3 डाइस आए या 4 आए तो भी हम कैसे करेंगे। हमने जो अभी 4 डाइस देखे हैं, यानी जो 4 टाइप देखे हैं, उन्हीं चारों टाइप को फॉलो करके हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हम इजिली निकाल सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार निकालना है। देखिए यहां से क्या होगा, आपको इस प्रकार के 3 डाइस दे दिए मैं, कितनी डाइस हमारे पास? 1, 2 और 3। हालांकि ये डाइस मैं बता रखी है आपको 1 ही होती है, उसको हमने घुमा घुमा के दिखा रखा है, चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने 2 डाइस देखी हैं, अब कितनी दे दी एग्जाम ने? 3, 4 दे, 5 दे, जितनी डाइस मिलेंगे आपको, जितने आपको यहाँ पे पास से दिखाई देंगे उतना ही क्वेश्चन आसान होता है। ये बात आप ध्यान रखने लगे, मतलब इनमें हमें करना क्या है, हमें वो चारों टाइप माइंड में फीड करनी है। कौन सी चारों? सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई अंक कॉमन ना हो तो मैंने अभी बताया आपको किस प्रकार करना है, अगर मान लीजिए एक कॉमन हो तो किस प्रकार करना है आप लोगों का, और उसके बाद कितने 2 डिजिट कॉमन हो तो हमें किस प्रकार करनी है। वो तीनों चारों जो टाइप हमने दिखाई है वो टाइप इनमें फॉलो करके देखनी है। कैसे फॉलो करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, आप 5 के अपोजिट बताइए कौन सा अंक हो सकता है, किसके अपोजिट? 5 नंबर के। तो आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें 2 डाइस लेनी है, 2 पास से, ठीक है। अगर 2 डाइस से ही हमारा आंसर आ जाए तो तीसरी डाइस की हमें कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगर इन 2 डाइस से हमारे पास आंसर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट की और थर्ड नंबर की लेंगे, यानी कि 2 डाइस उठानी है। अगर फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर नहीं आए तो सेकंड और थर्ड को लेना हमें। कहने का मतलब यह है हमें प्रत्येक 2 डाइस उठानी है, 2 पास से उठानी है, और उनमें जितनी हम टाइप अभी तक सीख के आए हैं, एक कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, वो सारी टाइप फॉलो करके देखनी। देखिए आप लोग पहले हम इन दोनों पासों में देखते हैं, इन दोनों में क्या समानता है। आप लोग कहोगे सर 1 भी है, 4 भी, कितने डिजिट कॉमन है? 2 डिजिट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 और 4 अगर 2 अंक कॉमन हो, दोनों को हम क्या कर देंगे अपने पास से, बिल्कुल डिलीट कर देंगे। दोनों डाइस में जो भी अंक बच गया वो अपोजिट हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो हम इजीली कह सकते हैं 5 का अपोजिट क्या है? 6 नंबर। तो अगर 5 के 6 है तो 6 के क्या है आपका? 5 नंबर, ठीक है। अगर हमारा ये आंसर इन दोनों से निकल गया तो हमें अगले जो डाइस है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग बोल दो सर चलो यहाँ पे तो आपने बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो एग्जाम पूछ ले आपको 1 के अपोजिट बताइए, किसके? जैसे इनमें से अलग पूछ ले आपको, ठीक है, 1, 2, 5, 6 किसी के पूछ ले, मान लिया आप 5, 6 आ गए, हमारे पास 2 अंक तो हमें मिल गई। अगर वो पूछ ले 4 के अपोजिट बताइए, 1 के बताइए, तो हम कैसे निकालें? तो देखिए आप लोग, तो इनसे तो हम केवल एक ही बता सकते हैं, कौन सा?
5 के अपोजिट क्या है 6, केवल यही कंफर्म कर सकते हैं और हम केवल सस्पेंस में बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके बाद फर्स्ट और कितने नंबर 3 नंबर, कितने नंबर फर्स्ट और 3 नंबर डाइस को उठाएंगे हम, 1 नंबर और 3 को उठाएंगे। इनमें देखिए आप समानता क्या है, इनमें आप लोग देख पा रहे होंगे 1 है बिल्कुल नहीं है, 4 है बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो 5 नंबर है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, क्या समानता है यहाँ पे 5 नंबर कॉमन आपका। अगर 5 नंबर कॉमन है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम कैलकुलेशन अभी बताई थी हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो आप पहले जो पासा उसका लिखिए 5 नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है, 5 के बाद हमारे पास क्या है 1, ठीक है, और 1 के बाद हमारे पास क्या है 4। सेकंड डाइस में चलना है सेम कैलकुलेशन, 5 के नीचे में क्या लिखना है 5, अभी बताया आप लोगों को। फिर क्लॉकवाइज 5 के बाद क्या है यहाँ पे 3 नंबर और 3 के बाद क्या है यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है। तो जो अंक हमें अभी मिले हैं वो एक दूसरे का अपोजिट मिल गए। जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को 4 के अपोजिट बताइए एग्जाम, तो हम बता सकते हैं 4 के क्या है 2, 2 के 4, 1 के बताइए तो 1 के क्या है 3, 3 के 1। अगर एग्जाम पूछ ले 5 के अपोजिट बची तो हमने बता रखा जो अंक आप लोगों को ना दिखाई दे 1 to 6 वही अपोजिट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट है, तो अंक कौन सा गायब हमारे पास 6 नंबर, तो 5 के अपोजिट हमारे पास कौन सा हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, किसी भी 2 पासे से उठा के हम क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। जितने ज्यादा पासे आएंगे उतने आसान क्वेश्चन होता है। पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किन 2 पासों से निकल सकता है, ठीक है। या तो आपको 1 डिजिट उठानी है या आपको 2 डिजिट कॉमन उठाना है, लगभग ये मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आप लोगों को। चलो आइए दोस्तों, देखिए काफी बार ऐसे क्वेश्चन वो डाल देता है एग्जाम और उनमें हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर कोई भी अंक कॉमन ना हो, कोई भी अंक कॉमन ना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोई अंक कॉमन नहीं है तो पहले का हम सेकंड वाले में, सेकंड का फर्स्ट में देख के आंसर निकालते हैं। लेकिन उसमें हमें देखना क्या है दोस्तों, उसमें हमें मानकता के नियम की जांच भी करनी होती है। उस पास में हमने देखा कोई भी जैसे अंक होगा आपको तो नजदीकी 2 सतह का योग कितना मिलना चाहिए हमें 7, तो इनमें से कोई भी जो अंक दिखाई दे आप लोगों को उनमें आप लोगों को 7 योग देखना। देखिए 6 और 4 10, 4 और 2 6, 2 और 6 8 नहीं होंगे, 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6, यानी किसी भी अंकों का इन दोनों डाइस के अंदर किन्हीं भी 2 सतह का योग हमारे पास कितना नहीं है 7 नहीं है। तो मतलब ये पासा कौन सा नहीं हो सकता हमारे पास, ये आपका साधारण तो नहीं हो सकता। साधारण नहीं है तो हम इसे ऐसे क्वेश्चन को हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, मानक पासा के अनुसार, क्योंकि इसमें मानकता का जो नियम है वो फॉलो हो रहा है। मतलब जो नजदीकी सतह दिखाई दे रही है उनमें किन्हीं भी 2 अंकों का योग हमारे पास कितना नहीं है 7, तो हमें इसे मानकता के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम आप लोगों को पूछ ले 2 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं मानक पासा। मैंने बताया था आप लोगों को, जो अंक आप लोगों को नहीं दिखाई दे और जो आप लोगों को दिखाई दे उन दोनों का सम टोटल कितना करना है 7 नंबर कीजिए। जिसमें कह दो आप लोगों को यहाँ पे 6 है तो पीछे बताइए, हम इजीली बता सकते हैं 6 और 1 7, पीछे 1 है, ऊपर अगर 2 है तो नीचे बताइए 2 + 5 कितने होते हैं 7 नंबर। अगर दाएं 4 है तो बाएं बताइए आप लोग क्या हो जाएगा हमारे पास 3, तो हो गया हमारे पास 2 के अपोजिट क्या होगा हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या है 5, 6 के 1 और 4 के क्या है 3, ये परमानेंट अपोजिट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। 2 के अगर पूछे एग्जाम तो 5 कर देना, 5 के 2, 6 के पूछे तो 1, 1 के 6, 4 के पूछे 3, 3 के 4, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन में पूछे आपको, इसमें पूछ ले बात वही आनी। देखिए अगर 5 के अपोजिट पूछेगा एग्जाम तो वही 2 लिखना है नीचे भाई, अगर ऊपर 5 है तो नीचे क्या लिखेंगे 2, तो 5 के 2 ही तो है हमारे पास। अगर 1 के पूछे तो पीछे क्या होगा 6, वही बात है 1 के 6 होगा। दाएं 3 है तो बाएं पूछेगा आपको तो वो क्या होना है आपका 4। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों आप लोगों से, अगर आपको 2 डाइस दिखाई दे और किसी भी एक पासे में योग 7 नहीं बनता दिखाई दे आप लोगों को, तो वो हमें चेक करना है कभी मानक पासा तो नहीं है। अगर मानक पासा हो तो हम मानकता के नियम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक क्लास हमने आप लोगों को दिखाई है ये एक आधार का काम करता है पासे के अंदर, ठीक है। इसके बगैर पूरा टॉपिक आपका अधूरा है। जिसको ये क्लास समझ में आ गई तो मान लीजिए आप लगभग 80 से 85% टॉपिक को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होंगी दोस्तों ओपन डाइस की, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, पासा खुला हुआ, बहुत सी टाइपें देखेंगे हम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई दोस्तों तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।